हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि या धन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब 16 नवंबर से ये जो वैभव राजयोग बनने जा रहा है इसका क्या प्रभाव आपके जीवन में मिलेगा। और इसके आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि ये योग क्या आपके जीवन में प्रभाव दे सकता है, किन क्षेत्रों में इस वैभव योग का प्रभाव पड़ेगा, क्या इसके लिए उपाय करने होंगे जिससे आपको पूरा लाभ मिल सके, ये कैसे योग बन रहा है और भी ग्रह स्थितियां क्या है, सभी कुछ डिटेल में जानेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। प्रिय दर्शकों, 16 नवंबर 2025 को ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन वृश्चिक राशि पर होने जा रहा है और वृश्चिक राशि में इनका गोचर काल 16 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक रहेगा। परंतु मंगल पहले से ही वृश्चिक पर गोचर कर रहे हैं और अब सूर्य भी गोचर करेंगे, जिसकी वजह से दोनों ग्रहों की युति होगी और वैभव योग का निर्माण भी होगा। और ये वैभव योग बड़ा राजयोग कहलाता है। इससे बहुत कुछ लाभ देखने को मिलता है। डिपेंड करता है ये कैसी स्थिति में है, क्या, क्योंकि देखिए योग एक अलग ही कहा जाए कि ज्योतिष में एक अलग ही दुनिया है जो कि योगों की है। यानी कि योग के जो अपने प्रभाव होते हैं ना प्रिय दर्शकों, वो अलग होते हैं। आपने कभी न कभी कोई राजयोग या कोई दुर्योग का नाम सुना होगा। अब कई बार जब हम अपनी कुंडली में कोई राजयोग सुन लेते हैं या जानते हैं तो उसके बाद यदि उसका रिजल्ट नहीं मिलता तो हमको लगता है कि अरे ये राजयोग तो हमारी कुंडली में बताया था पंडित जी ने, पर उसका कोई फल नहीं मिल रहा है ना। और कई बार दुर्योग होता है और बताया गया था आपको कि ये दुर्योग का प्रभाव इस समय रहेगा और बड़ा खराब है, पर ठीक ठाक चल रहा है। प्रिय दर्शकों, बहुत सारी जिसमें स्थितियां हैं जो कि देखनी होती हैं कि ये किस भाव में बना है, किस राशि में बना हुआ है, कैसा योग बना हुआ है, कितने डिग्री का डिफरेंस है, किस ग्रह की दृष्टि है, किस नक्षत्र में है। बहुत सारे इसमें विषय हैं जिसके बाद ही आप निश्चित कर पाएंगे कि योग तो बना है, परंतु ये योग कितना प्रभावी है, कितना फल देगा, है ना। 100% 100% दे देगा, ये 50% ही देगा या 5-10% ही देगा, या बस योग बना हुआ है, कुछ कोई खास नहीं है। तो बहुत सारी बातें इसमें होती हैं। चलिए तो हम बढ़ते हैं इस योग का, इस गोचर में जो ये योग बना है इसका प्रभाव आपके ऊपर क्या होने वाला है। क्योंकि मंगल और सूर्य की युति होगी, ये योग बनेगा, पर इस योग में कुछ स्थितियां हैं, उन्हें समझते हैं। यह योग वृश्चिक राशि में बन रहा है, बहुत अच्छा है। और देखा जाए तो धन वालों के लिए, क्योंकि सूर्य बहुत ही अच्छे ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि आपके भाग्येश कहलाते हैं, भाग्य का आधिपत्य रखते हैं। और ये योग बन रहा आपके व्यय भाव, ये त्रिक भाव, अच्छा भाव नहीं कहलाता है। तो यहां पर ये योग बनना, ये माइनस पॉइंट है इसका। और एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा प्लस पॉइंट इसमें एक ये रहने वाला है कि ये योग बन रहा है और देवगुरु बृहस्पति की समय स्थिति बहुत अच्छी है। और बहुत अच्छी स्थिति में होते हुए देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रह की दृष्टि है, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। परंतु ये जो दृष्टि का प्रभाव है देवगुरु बृहस्पति का, ये 5 दिसंबर तक ही रहेगा, क्योंकि 5 दिसंबर को गुरु पुनः से मिथुन में चले जाएंगे, तो दृष्टि यहाँ से हट जाएगी। और तो देखा जाए तो ये योग का जो बहुत अच्छा फल मिलना है, वैसे फल तो 15 दिसंबर तक मिलेगा, क्योंकि 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक ये योग बना है। परंतु बहुत अच्छा फल जो मिलना है वो 5 दिसंबर तक मिलना है। और इधर शुरुआत जो होने वाली है इसमें भी थोड़ी एक महत्वपूर्ण स्थिति है। इसमें स्थिति यह है कि वृश्चिक में मंगल सूर्य ये दो ग्रह तो गोचर कर ही रहे हैं, साथ में बुध भी गोचर कर रहे हैं वर्तमान में। और बुध इस समय अच्छी स्थिति में नहीं है, अस्तवस्था को प्राप्त है, और वृश्चिक राशि में बुध का गोचर काल भी उतना श्रेष्ठ नहीं माना जाता। तो जिसके हिसाब से बुध के जो प्रभाव कहते हैं वो निगेटिव है। तो 7 ये बुध का जो गोचर काल है, ये अभी 16 तारीख से तो ये योग शुरू हो जाएगा,
परंतु इसका जो फल अच्छे से पूरी तरह मिलना है कहा जाए तो वो कब से मिलेगा? ये मिलेगा बुध 23 तारीख को अपना गोचर परिवर्तित करेंगे। 23 तारीख को रात में 8:29 पर ये तुला में चले जाएंगे। तो बुध के जो निगेटिव प्रभाव कहीं कहीं पड़ रहे थे तो वो अब यहाँ से हट जाए। 23 नवंबर से लेके 5 दिसंबर तक का समय जो है, तो इस योग का जो बहुत अच्छा समय हो सकता है वो कहलाएगा। चलिए समझते हैं कि क्या कैसा प्रभाव यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो बुध का ये गोचर काल, बुध के हटते ही योग का प्रभाव और पूरे महीने में, 1 महीने के लिए जो बना है, इसकी वजह से उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ये योग फल दे सकता है या सूर्य का ये परिवर्तन फल दे सकता है जो लोग आउट ऑफ इंडिया से या आउट ऑफ कंट्री से, विदेशों से जुड़े हुए हैं या आप जुड़ना चाहते हैं। यदि आप विदेश यात्रा या लंबी यात्रा करना चाहते हैं उसके लिए ये बहुत अच्छा मौका है। ऐसे में आपको लाभ की स्थितियां, धन लाभ की स्थितियां देखने को मिलेंगी। यदि आपका आउट ऑफ कंट्री में व्यापार है, इंटरनेशनल व्यापार है आपका, या आप जॉब करते हैं आउट ऑफ कंट्री के लिए या आउट ऑफ कंट्री में, तो इसके लिए बहुत अच्छा मौका इस समय रहने वाला है। या आप जॉब करना चाहते हैं विदेश में जाकर या व्यापार को अपने ग्लोबल लेवल पे ले जाना चाहते हैं, या ये चीज़ ऐसे भी काम करेगी कि आप अपने व्यापार को एक जगह से दूसरी जगह पर भी फैलाना चाहते हैं। मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा। समझिए आपका जो व्यापार है वो महाराष्ट्र में है और आप चाहते हैं कि यूपी में भी हो, एमपी में भी हो, झारखंड इत्यादि, मतलब हर जगह, हर एक प्रदेश, हर एक जिले या जो भी आप ने प्लानिंग की हो, तो आप व्यापार को एक जगह से दूसरी जगह तक या तीसरी जगह, चौथी जगह भी खोलना चाहते हैं, मतलब बढ़ाना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा अवसर है। इस समय प्रयास किया जा सकता है। यहाँ पर एक बात जरूर है कि ये योग व्यभाव में बना है, तो लंबी यानी विदेश जैसे या बहुत दूरी की स्थितियों के लिए ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर उन लोगों के लिए एक कह सकते हैं कि बड़ा मौका है जो लोग कोर्ट कचहरी के मामले को लेके परेशान थे, है ना, क्योंकि कोर्ट कचहरी में आप लगे हुए हैं, कोई निर्णय ही नहीं हो पा रहा, आपके विपक्ष में जा रहा है। तो ये अवसर है जिस समय कोर्ट कचहरी के जो समस्या है वो दूर होने का इस समय अवसर प्राप्त हो सकता है, आपके पक्ष में निर्णय हो सकता है, तो बड़ा ही अच्छा है। और यहाँ पर एक स्थिति और भी है कि यदि आप शत्रु बाधा से बहुत ज़्यादा परेशान थे, शत्रु, क्योंकि स्वाभाविक रूप से जो भी व्यक्ति आगे बढ़ना शुरू हो जाए, उसके जीवन में कुछ अच्छा होना शुरू हो जाए, तो कुछ न कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि उनको बहुत जलन होती है। मतलब कहा जाए कि यदि आप जितना ही आगे बढ़ेंगे उतना ही आपके शत्रु भी बनेंगे। यदि आप आज सक्सेसफुल है तो स्वाभाविक रूप से कोई प्रत्यक्ष हो तो कोई अप्रत्यक्ष रूप में हो, शत्रु बाधा जो है तो बनी रहती है। जो शत्रु बाधा से परेशान थे इस समय इन शत्रु बाधाओं से मुक्ति धीरे धीरे मिलेगी। तो बड़े अच्छे प्रभाव हैं। थोड़ा सा स्वास्थ्य वगैरह का ध्यान रखिएगा और योग प्राणायाम करते रहिएगा। बहुत चिंता की आवश्यकता नहीं, पर हाँ थोड़ा ध्यान तो रखने की जरूरत होगी। तो इन बातों का आप ध्यान रख सकते हैं। और विद्यार्थियों के लिए भी एक अच्छा अवसर है। यदि आप विद्यार्थी हैं और आउट ऑफ कंट्री जाके अध्ययन, पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, या आपके बच्चे हैं, अपने बच्चों को चाहते हैं आप विदेश भेजना पढ़ाई लिखाई के लिए, तो बहुत अच्छा अवसर है। तो देखा जाए तो सूर्य के जो प्रभाव हैं अच्छे मिल रहे हैं और इससे खासकर आउट ऑफ कंट्री से जुड़े हुए लोगों को बड़ा बेनिफिट हो सकता है। अब हमें क्या उपाय करना चाहिए जिससे सूर्य परिवर्तन, ये वैभव योग का प्रभाव हमारे लिए बहुत अच्छा हो। तो यदि कहा जाए कि व्यापार में वृद्धि हो, धन की वृद्धि हो, उसके लिए माँ लक्ष्मी की आराधना बड़ी श्रेष्ठ होती है। उसके लिए श्री यंत्र
बहुत ही महत्वपूर्ण यंत्र है और कहा जाए कि धन प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ यंत्र है। हाँ देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं पहले ही और आगे बढ़ेंगे। यंत्र कोई भी हो, उसका विधि विधान से स्थापन, पूजन, अभिमंत्रित इत्यादि जो पूरी विधि है उसको करें जब, और विधि विधान से पूजा हो, नियम का पालन हो, तो फिर यंत्र प्रभाव अपना देता है। इसके अलावा आप सूर्य यंत्र को अपने घर में स्थापित कर सकते हैं और विधि विधान से, और सूर्य के मंत्रों का ओम घृणी सूर्याय नमः इत्यादि अन्य मंत्रों का भी जप कर सकते हैं। नित्य सूर्य आराधना करें, अर्घ्य दीजिए और माता पिता का, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। तो ये उपाय कर सकते हैं। या तो आप एक मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं, या तो 11 मुखी रुद्राक्ष भी आपको धन लाभ इत्यादि के लिए, तो वो भी धारण कर सकते हैं। तो इनमें से जो भी उपाय आपको लगे आप कर सकते हो, तो उन उपायों को करिए और जिससे आपको इस योग संयोग का एक अच्छा लाभ मिल सके। परंतु इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि अब जैसे हमने बात की सूर्य की, तो कैसी स्थिति है आपकी पर्सनल कुंडली में, है ना, तो ये बहुत डिपेंड करता है आपकी दशाएं कैसी समय चल रही हैं, क्या अन्य ग्रह स्थितियाँ आपको सपोर्ट में उस काम के लिए। जैसे आप चाहते हैं अपने बच्चों को विदेश भेजना पढ़ाई के लिए, या अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, है ना, कई जगह पर, तो क्या आपकी पर्सनल कुंडली की ग्रह स्थितियाँ सपोर्ट कर रही कि नहीं कर रही, ये सब चीज़ों को देखना चाहिए। कोई भी निर्णय लेने से पहले पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।